नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, तरक्की प्राप्त करने के लिए, कार्य क्षेत्र, नौकरी हो, व्यापार हो या कोई भी आपके कार्य क्षेत्र में है, आप भाषा शैली के में है, नेतागिरी के में है, किसी में भी है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास मजबूत बौद्धिक स्तर होना चाहिए। ये मजबूत बौद्धिक स्तर की उंगली आपके दोनों ही हाथों में मौजूद है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो ये वो चीज़ है आपके पास में जिसके द्वारा आप अपने जीवन में निश्चित रूप से जिस टारगेट को चुनेंगे उसको बड़ी ईमानदारी से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे और उसमें तरक्की प्राप्त करके रहेंगे। मानसिक स्थिति मजबूत, व्यावहारिक बिल्कुल अच्छा और याददाश्त को मिलाकर अच्छी। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपकी यहाँ उंगली सूर्य की उंगली के बारे में। यहाँ पर सूर्य की उंगली में बिल्कुल यश मान सम्मान प्राप्ति करने के सारे योग आपकी उंगली के अंदर विराजमान है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में ये बात मैं कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर सम्मान भी प्राप्त होगा। ये स्थिति अगर उंगली की रहती है, इस पर कोई इस समय काला तिल भी नहीं है, कोई बदनामी के योग भी नहीं है और किसी प्रकार के बड़े रोग के योग भी यहाँ दिखाई नहीं देते। चलिए मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, शनि की ढैया, शनि के 7.5 कैसे रहेगी इस प्रकार को बता देती है। यदि थोड़ी सी मोल्ड होकर चलती है, इसका स्वरूप बहुत ही सुंदर है, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर बड़ा रोग का संकेत नहीं और ईश्वर कृपा से जो वर्तमान में धन के आगमन है उससे भी कोई ऐसा रोग नहीं है कि आप अपने जीवन के अंदर कोई ज़्यादा परेशानी का सामना करें। तो कुल मिलाकर ये वो स्थिति है जो बताती है कि धन के आगमन आपके पास नित्य हैं और उससे भी आप जीवन में जरूर प्रगति की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। संतान सुख, पत्नी सुख, भगवान की कृपा, दान पुण्य का स्तर, अच्छे लोगों में बैठना उठना और सही समय पर बिल्कुल किसी भी तरह का अभिमान न करके व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी भी 2 कदम पीछे भी हट जाता है जिसको दिखता है कि मैं इस समय गलत कंडीशंस में जा रहा हूँ। तो ये अच्छी आदत की उंगली। यहाँ पर पत्नी से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद यहाँ नहीं वर्तमान में और न ही यहाँ पर संतान से किसी प्रकार के दुरुपयोग की स्थिति है। अब मैं बात करता हूँ बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत जहाँ उंगली अच्छी थी तो उसका परिणाम नीचे भी देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर्वत यदि देखता हूँ तो ये समपर्वत है। अभी आपके पास एक वो रेखा है जो मैंने हमेशा कहा कि आपके पास अगर यहाँ 3 से 4 रेखाएं खड़ी होती हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको कई भाषा शैलियों पर आपका नियंत्रण है। एक बात, अगर यहाँ पर 3 से 4 रेखाएं बराबर खड़ी होती हैं तो धन के आगमन को, प्रवाह को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर समपर्वत है जैसा आपका देहात के अंदर है और ये एक रेखा भी है तो यहाँ कोई माइनस रेखा नहीं है, यानी कि कोई बहुत भारी नुकसान आप अपने निर्णय के द्वारा नहीं करते और कुल मिलाकर बौद्धिक स्तर आपका ठीक है और सही रूप से एक सामान्य रूप से आपके पास धन के आगमन वर्तमान में है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी एक और पर्वत के बारे में, इसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व मंगल पर्व से रेखा चल कर के आई है और ये एक ट्रायंगल बनाकर इस प्रकार से रेखा और थोड़ा साइड वाइज चली गई और एक रेखा का अन्य का हो जाइए और उसके ऊपर जाकर एक वी का सा ट्रायंगल। यानी कुल मिलाकर इसका फल क्या होता है, ये कहते हैं कि भाई इस रेखा के जो प्रारूप है, जैसे हस्त रेखा के अंदर किसी भी हाथ की डिवाइडेशन करते हैं और उसके हम गणित को पढ़ते हैं, इसी प्रकार से इसके गणित को भी जब मैं अपने यहाँ पर नववांश पद्धति के द्वारा पढ़ता हूँ तो ये आपके जीवन के अंदर एक और रेखा का उदय जो होता है, ये बीच वाली का, सेंटर वाली का, ये साइड से आपका जीवन यहाँ तक चला, ये साइड वाली रेखा का आपका जीवन चला, ये बीच वाली में आप प्रवेश करने वाले हैं, फिर ये नीचे ट्रायंगल्स बनने वाले हैं, इसमें कुछ मंगल रेखाओं का संबंध बनने वाला है। यानी आने वाले समय के अच्छे संकेत दिखा करके ये रेखा कहती है कि आप मेहनत करेंगे और अच्छे स्थान को प्राप्त करेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, यहाँ पर ये भाग्य रेखा इस तरीके से भाग्य रेखा कह सकते हूँ मैं इसको, शनि पर्वत पर ये खड़ी हुई रेखा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रेखाएं इस तरह से एक्स का चिन्ह बनाती हैं। तो इसका मतलब ये है एक रेखा साइड से निकल करके बृहस्पति पर्व को जाए, यानी व्यक्तियों का, अव्यक्ति का आने वाले जीवन में दूर के लोगों से संपर्क बनेंगे और साथ ही साथ
ये भाग्य रेखा कोई खराब रेखा नहीं है, यानी कुल मिलाकर शनि पर्व पर भाग्य रेखाओं का होना अति अनिवार्य है। भले ही वो कुछ लंबाई में एक बड़ी है और एक ऊपर बैलेंस ऊपर है, थोड़ी सी साइड वाली मंगल से आती है, संघर्ष कराएगी, मेहनत कराएगी, धन दिलवाएगी, यानी कुल मिलाकर भाग्य पर्व ठीक है, कुल मिलाकर ठीक है। आइए बात करता हूं बृहस्पति पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा बृहस्पति का पर्व, यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति का पर्व बड़ा है और उस पर कोई दूषित चिन्ह नहीं है, बड़ा बृहस्पति का पर्व जब कभी भी होगा तो वो अपने फल देगा, मकान देगा, गाड़ी देगा, आपको जीवन में उन्नति देगा, अच्छी सब संतान सुख देगा, पत्नी का सुख सहयोग देगा, आपके जीवन को भरपूर सब चीज़ों से भरेगा। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दोषित चिन्ह नहीं है। आप अपना मकान भी बनाएंगे अपनी मेहनत से और अपने जीवन के अंदर अच्छी पद प्राप्तियों को प्राप्त करेंगे। ये अच्छे सिंबल्स आपके बृहस्पति पर्व पर हैं। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा है और उससे कुछ रेखाओं का अगर कहें, कभी कभी ऐसा माना जाता है कि मंगल पर्व से यदि छोटी छोटी रेखाएं इस तरीके से मिल जाती हैं तो ये तो आगे वाली रेखा तो ये कह रही है कि दूसरों को पैसा दिया तो उसमें उन लोगों ने आपके जीवन में सहयोग नहीं किया, लेकिन मंगल पर्व से जो छोटी सी रेखा का सहयोगात्मक रवैया होता है तो उसको कहते हैं कि परिवार का सहयोग व्यक्ति को मिलता है और हृदय को मजबूत बनाता है। भाई बढ़ो आगे, हम आपके साथ हैं। किसी प्रकार की हृदय रेखा में कोई बीमारी का योग नहीं है, आगे जाके वीक ट्रायंगल बन जाता है। अपने मन को मजबूती के साथ बढ़ेंगे और तरक्की भी प्राप्त करेंगे। चलिए मैं बात कर लेता हूं इसके बाद आपके मंगल के कर्म पर्व निम्न मंगल पर। निम्न मंगल और यहाँ से निकलने वाली ये कर्म प्रधान रेखाएं, यहाँ पर ये कर्म प्रधान रेखाएं चली हैं आपके जीवन के अंदर और इसमें बहुत बढ़िया रोल जो दिया है इस कर्म प्रधान रेखा ने दिया है। और ये जाकर के भले ही राहु का रूप बनाकर बीच में काटती है जरूर, लेकिन ये अपने आप में सूर्य पर्व का संबंध भी बनाती है। यानी आने वाले समय में दूर स्थानों से जुड़ करके योजनाएं बना करके, और ऐसा भी संभव होता है कई बार कि ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार से संबंधित कोई टेंडर्स होता तो उसके द्वारा भी लाभ उठा जाता है, या एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो दूर आपको दूरगामी क्षेत्रों से मिल जाता है, उससे आप पैसा कमा पाते हैं, या ट्रेडिंग के द्वारा आप जो है अच्छा लाभ कमा जाते हैं। कुल मिलाकर साहस प्रदान करने वाली ये बहुत शानदार रेखा आपके पास है। आइए बात करता हूं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए बुद्धि रेखा शुरू में यहाँ जो है दो दो दीप जैसी स्थितियों को बनाकर चली। ये कोई ट्रायंगल नहीं है, एक तरह से इनका विशुद्ध रूप जो है वो संघर्ष का है, और ये फिर आगे बैलेंस करके बिल्कुल बैलेंस रेखा हो गई एकदम। यानी कि इस प्रकार की बैलेंस रेखा पर दीप ना होना, किसी क्रॉस चिन्ह का ना होना, साथ ही साथ आपके जीवन में काला तिल ना होना, तो ये एक बहुत ही सुंदर स्वरूप है। यानी आने वाले टाइम में आप बुद्धि से बहुत सही समय पर बहुत दूरगामी योजनाओं से सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ऐसी बुद्धि रेखा आपके पास में मौजूद है। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मुकदमा नहीं, इस तरह का कोई भी स्वरूप यहाँ पर आपके साथ में नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं। तो कुल मिलाकर ये अच्छी संकेत यहाँ है। यहाँ से कुछ रेखाओं का स्वरूप बन करके ये चटक करके थोड़ा सा भाग्य रेखा की तरफ चलने का प्रयास कर रहा है। यानी इसको कह सकता हूँ कुछ दूरगामी योजनाएं दिमाग के अंदर पैदा हो रही हैं। बस इसका ये मतलब है कोई अवसाद नहीं, किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं, इस प्रकार का संकेत है। और क्योंकि ये रेखा बन रही है और धीरे धीरे जा रही है शुक्र पर्व की तरफ, यानी आने वाले जीवन में भाग दौड़ का जो है कुछ योजनाएं दिमाग में चल रही हैं और उससे भाग दौड़ करके आपका दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ मिलने के संकेत, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ बात करता हूँ आपकी व्यापारिक रेखा के लिए। ये शुक्र पर्व से निकले भाग्य रेखा को देखे व्यक्ति चाहता है अपने जीवन के अंदर अच्छे संसाधन इकट्ठे करना, अच्छी बात है, आगे चल गई। इसका स्वरूप व्यापारिक रेखा का रूप बन गया क्योंकि केतु पर्वत से ये ऊपर की तरफ है, तो व्यापारिक समझ भी है आपके पास में। आप जब भी व्यापार करेंगे समझ के साथ करेंगे, एक ही व्यापार करेंगे और वो सही स्थितियों को प्राप्त होगा। तो ये इस तरह की रेखा यहाँ पर व्यापारिक रेखा के रूप में है। भाग्य रेखा को देखिएगा, बिल्कुल मणिबंध से रेखा चले, परिवार का सहयोग, परिवार के सहयोग एक बात। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति अगर पारिवारिक व्यापार हो और उसका मॉडिफाई, उसको नया रूप दे दें और उसके बाद उसी व्यापार को आगे बढ़ाएं तो उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। यानी कि
ये एक अच्छा इंडिकेशन, 3 तरीके से इसके फल हैं जो मैंने बोले हैं। परिवार का सुख सहयोग, परिवार से संपत्ति मिलना, और तीसरी बात है अगर कोई व्यापार परिवार का है और उसको ही आगे बढ़ाएंगे तो उसको नए तरीके से सजाएंगे तो वो आगे ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये इसका तीसरा स्वरूप भाग्य रेखा आपके पास है। क्यों नहीं आपको वर्तमान तक सफलता मिल पाई, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा स्वरूप है इस रेखा का। आपके यदि लेफ्ट हैंड को देखते हैं तो देखिए, लेफ्ट हैंड आप स्वयं यदि देखेंगे तो यहाँ मंगल पर, निम्बर पर एक्स का चिन्ह भी है, बौद्धिक रेखाओं के बीच में एक्स के चिन्ह भी हैं, यानी कि परिवार की उलझनों में समझ के रह गए, कभी पत्नी के साथ झगड़े झंझट में रह गए, कभी घर के झंझटों में फंस करके रह गए, तो जिम्मेदारी सही तरीके से मंगल का सपोर्ट भी नहीं मिल पाया। तो यहाँ बहुत दूषित हाथ था आपका पिछले वाला, उसकी हृदय रेखा नीचे की तरफ चली गई, तो ये अपने आप में बृहस्पति बहुत खराब हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप अपने जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके। क्यों अब आगे बढ़ेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आप राइट हैंड पर जाते हैं सीधा सीधा। आपकी बात करता हूँ मैं शुक्र पर्व के बारे में, क्योंकि भाग वर्तमान आपका यहाँ से देखा जाएगा। इससे पहले मंगल रेखा को देखिए, आपके पास एक बहुत सपोर्टिंग रेखा है, बस ये यहीं तक रहनी चाहिए। अगर ये ऊपर तक जाके चलेगी तो ये दीप बना देगी। ये मंगल रेखा बहुत शानदार आपके हाथ के अंदर है। इसका जो आपके जीवन में उदय हो रहा है वो लगभग 35 वर्ष के बाद, यानी इसके बाद आपके जीवन में योजनाएं दिमाग में चल रही होंगी। मुसीबतें भी आएंगी तो उसमें निकल करके आप पार पा जाएंगे, एक सफलता प्राप्त कर जाएंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं करने की, कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी एक साहसिक रेखा के द्वारा धीरे धीरे संपर्क बन के सूर्य पर्व से इसका संबंध बनने जा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो ये समय तो निकल गया जो पिछले समय में आपने अपने साहस के द्वारा जो भी कुछ कर्म किया। तो यहाँ ये आपके पास एक जो मंगल रेखा जिसको मैं खींच रहा था वो बहुत सुंदर रेखा है। उस रेखा के द्वारा आप अपने जीवन में कवच प्राप्त कर रहे हैं और जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा आपकी 2 तरीके से मॉडिफिकेशन होगी। एक तो इस तरीके से जाकर ये सीधी भाग्य रेखा में जाकर और यहाँ पर इसका स्वरूप है, ये अंदर की तरफ नहीं है। इसको तो सहयोग जो दे रही है रेखा वो दे रही है आयु रेखा, यानी कुल मिलाकर मणिबंध तक पहुंच गई, 80 वर्ष के आसपास तक की एज भी है। अब बात करता हूं शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व वर्तमान में संसाधनों के लिए कुल मिलाकर लड़ रहे हैं। कुछ एक्स हैं, कुछ छोटे छोटे नीचे एक्स के चिन्ह हैं, कुछ दूषित रेखाएं हैं, कुछ ब्रैकेट्स जो हैं वो निर्धारित नहीं बन रहे हैं। तो इसके कारण से वर्तमान में संघर्ष है आपका जो है अपने आप में इस बात के लिए कि भाई मैं अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ूं। तो अभी इस तरीके का संघर्ष है जो अच्छे संसाधनों को दिखलाई नहीं दे रहा। अब आपके सवालों पर हम चलते हैं। सवाल है आपका, धनवान बन सकता हूं या नहीं। सबसे पहला सवाल है आपका, धनवान बन सकता हूं या नहीं। चलिए, आपकी 41 वर्ष की आपने मुझे आयु बताई, और यदि मैं इस रेखा को यहाँ से काटता हूँ तो ये लगभग आपके इसी आयु के पास में है, यानी कि कह सकता हूँ कि 40 से 42 वर्ष तक ये एक रेखा है जो मोटा इन्वेस्टमेंट आपको कराने वाली है। और इस मोटे इन्वेस्टमेंट के बाद आपको मिलने वाला है लाभ। तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसा लगेगा कि कहीं मैं झटके में तो नहीं आ गया हूँ। किसी प्रकार का ऐसा भी हो सकता है कि पिछले समय में कुछ समय के लिए आपको नौकरी से खाली बैठना पड़ा हो। इसका रेखाओं का कभी कभी इस प्रकार का फल भी हो जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये एक बड़े परिवर्तन का योग आपके हाथ के अंदर 41-42वें वर्ष में दिखलाई दे रहा है। तो ये वो रेखा है। इसके बाद भाग्य रेखा आपको सपोर्ट कर रही है और उससे फिर आप अपने आगे जीवन में बढ़ रहे हैं। उसका अगर गणित देखता हूं तो एक आयु यहाँ से जो ये रेखा निकल रही है आयु रेखा से, इसका भी गणित लगभग ऐसे ही 42 वर्ष के आसपास में बढ़ रहा है। यानी 42-43वें वर्ष में यहाँ से भी एक मेहनत के द्वारा रेखा सूर्य पर्व के साथ संबंध बना रही है। यानी दूर स्थानों से या सप्लाई से या किसी भी तरीके से जुड़ करके आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे, इस बात को संकेत यहाँ भी है। तो धनवान बन सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल धनवान बनने की ये रेखा आपके पास है, क्योंकि ये एक बड़े त्रिभुज के साथ, ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा मनी ट्रायंगल है। ये एक बड़ा विशुद्ध मनी ट्रायंगल, और विशुद्ध मनी ट्रायंगल से यदि भाग्य रेखा का उदय सीधा पहुंच रहा है तो यहाँ देखता हूं तो लगभग 60 वर्ष तक पहुंच रहा है। जब इस प्रकार बड़े ट्रायंगल से
एक सीधी रेखा निकलती है तो व्यक्ति अवश्य अपने जीवन में धनवान बनता है। तो धनवान बनने की रेखा आपके हाथ में है। भाग्य उदय कब होगा? मैं आज की तारीख में भी आपका भाग्य अस्त नहीं मानता हूं। भाग्य अस्त होता है जब आदमी बिल्कुल 2 रुपये ना कमाए। यहां पर अगर भाग्य उदय की बात करता हूं तो मैं समझता हूं आपके जीवन में अच्छी जो स्पीड आएगी वो लगभग 46 से 47वें वर्ष के बाद आपकी स्पीड भाग्य की ज़्यादा तेजी के साथ चलेगी, जब आप अपने आप में संतुष्ट महसूस करेंगे। तो भाग्योदय ऐसा समझ सकते हैं। व्यापार में सफल हो सकता हूं क्या? बिल्कुल, मैंने बता दिया पीछे, बिल्कुल व्यापार में सफल हो सकते हैं। परिवार का व्यापार हो उससे सफलता, दूर स्थानों से ट्रेडिंग हो सकती है व्यापार के अंदर। कुल मिलाकर आपकी रेखाएं सपोर्ट कर रही हैं। आप सही निर्णय करके बहुत सोच विचार कर चलने वाले व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से व्यापार में सफल भी हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा हाथ का स्वरूप मैंने पढ़ा है। संतान रेखा भी हाथ के अंदर 2 है और बता दिया मैंने आपका टर्न करा हुआ अंगूठा यानी दृढ़ शक्ति का संकेत है। यानी कि संकल्प ले लें तो मेहनत भी करेंगे, ऐसे नहीं कि सपने देख करके ही काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके पास हैं, आप करिए, जीवन में आगे बढ़िए। चलिए मैं आपको बताता हूँ आप क्या पहने रतन, जिससे आपके जीवन के अंदर और ज़्यादा आपको तरक्की प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं आपके कहूँगा कि आप जो है एक बेहतरीन सा यहाँ पर फायर ओपल पहन लीजिएगा। इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहनिएगा। आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको दिखला दूंगा और आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो फायर ओपल पहनना पड़ेगा एक बेहतरीन सा, ये आपके धन का कारक बनेगा, आपके कार्य को आगे बढ़ाएगा। तो ये तो फायर ओपल पहनना है। साथ ही साथ कोई आपका काम में विघ्न ना आए, जिस भी टारगेट को आप चुने उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दो पूजा भी बताऊंगा। इसके लिए एक तो आपको पढ़ना है संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत, एक तो ये पढ़िएगा। और साथ में ही आप जो है अपने साथ में पढ़ सकते हैं दारिद्र्य दहन स्रोत, ये पढ़ लीजिएगा बस 2 बस। और साथ में फायर ओपल पहनिए और जीवन में तरक्की को प्राप्त करिए। नमस्कार।